आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है ये मेहरानगढ़ दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्थापत्य के अंदर महल, बावड़ियां, तालाब, छतरियों से संबंधित क्वेश्चन मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर से पूछे जाते हैं। पोल, मुख्य दरवाजे का क्या नाम, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है साथियों, ये मेहरानगढ़ दुर्ग जो आपको इस तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा सा मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, ये जो आपको इसके अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग दिखाई दे रहा है, ये जोधपुर के अंदर चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़िया टुक पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। इसका नाम चिड़िया टुक क्यों है? क्योंकि यहाँ एक साधु संत रहते थे। एक क्या रहते थे? साधु संत, जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी। उनका क्या नाम था? एक साधु संत रहते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ जी, जिसके कारण उसे पहाड़ी को चिड़िया टुक पहाड़ी कहते थे। इसलिए इसे चिड़िया टुक पहाड़ी पर जब राव जोधा 1953 के अंदर आवल बाउल की संधि हुई थी, उसके बाद में जब राव जोधा ने अपने मन में सोचा था कि भाई अब मंडोर में रहना मेरे लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है मंडोर, इसलिए मुझे अपना एक कोई किला दुर्ग बनवाना होगा जो किसी सुरक्षित स्थान पर हो। तो वो अपना सुरक्षित स्थान खोजते हुए चिड़िया टुक पहाड़ी पर आए और चिड़ियानाथ जी महाराज को कहा था कि आप ये अपना स्थान खाली कर दो, यहाँ मैं अपना दुर्ग बनाऊंगा। तो चिड़िया टुक जी महाराज ने खाली करने से मना करने के बाद राव जोधा वहां से शासक था, तो उसने जबरदस्ती उनको खाली करने के लिए कहा। तो जो हमारे चिड़ियानाथ जी महाराज है, उन्होंने राव जोधा को दो श्राप दे दिए थे। क्या दे दिए थे? दो श्राप। कौन कौन से श्राप दे दिए थे? कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। क्या रहेगी? ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके अंदर हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी। जैसा आपको ये दिख रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ये इसमें हमेशा पानी की कमी रहेगी। और जो भी मेहरानगढ़ दुर्ग का शासक बनेगा, वो शासक अपने पौत्र का मुंह कभी नहीं देख पाएगा। मतलब उस श्राप दे दिए, और ये वास्तव में श्राप थे जो मेहरानगढ़ दुर्ग के शासकों को लग गए थे। मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, एक बार यहाँ के एक अंग्रेज आया था रुकने के लिए। कौन आया था? एक अंग्रेज आया था। अंग्रेज का क्या नाम था? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज का नाम था रूडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था अंग्रेज का? अंग्रेज का नाम था रूडयार्ड किपलिंग। उसने इस दुर्ग को देखकर रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये तो किसी देवी देवताओं या फरिश्तों ने ही बनाया था। किसने बनाया था? देवी देवताओं या फरिश्तों ने ही बनाया था, क्योंकि ऐसा इतना अद्भुत ये महल जो दुर्ग बना हुआ है इतना बड़ा, ये कोई इंसानों द्वारा तो बनाया नहीं जा सकता है। किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? इंसानों द्वारा। ये किन्हीं देवताओं, फरिश्तों व परियों द्वारा ही बनाया गया। इसलिए कहा जाता है, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कि यह देवताओं, परियों व फरिश्तों द्वारा बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया था? देवताओं, परियों और फरिश्तों के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया है। इस दुर्ग का निर्माण किसने किया? देवताओं, परियों व फरिश्तों ने इस दुर्ग का निर्माण किया है। कौन सी परियां? वो नहीं परियां जो आप बता रहे हो, पापा की परियों ने इसका निर्माण नहीं किया है। जो स्वर्ग लोक से परियां आती है, उन परियों ने इसका निर्माण किया। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। ठीक है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण किसने कराया था? जिसका निर्माण जिसका निर्माण राव जोधा ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करे। इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ क्यों रखा गया था? इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ इसलिए इस दुर्ग का नाम रखा गया था कि जो राव जोधा राठौड़, कौन से राजपूत थे ये राठौड़ थे। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं। कौन से होते हैं? ये सूर्यवंशी होते हैं। और सूर्यवंशियों को संस्कृत के अंदर, राठौड़ों को जो सूर्यवंशी होते हैं उनको संस्कृत के अंदर मिहिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको संस्कृत के अंदर मिहिर कहा जाता है। उनको संस्कृत के अंदर मिहिर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम मिहिरगढ़ था। लेकिन धीरे धीरे इसका नाम मेहरानगढ़ हो गया। मिहिरगढ़ बोलने में थोड़ी दिक्कत थी, तो धीरे धीरे इसका नाम क्या कर दिया? मेहरानगढ़ हो गया। और इसका कोई लॉजिक नहीं है मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम का। इसके उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम है मयूर ध्वज, मोर ध्वज नाम से, जिसे मयूर। क्यों? कारण क्योंकि इसकी जो ये आकृति है ना, ये आकृति मोर की आकृति के समान है, इसके लिए इसका नाम मयूर ध्वज रख दिया गया। इसके उपनाम क्या? मयूर ध्वज, क्योंकि इसकी मोर की आकृति के समान ये बना हुआ है, इसका नाम मयूर ध्वज रख दिया। सूर्यगढ़, सूर्यगढ़ इसका उपनाम है क्योंकि ये इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है।
जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए इसका नाम सूर्यगढ़ रख दिया, क्योंकि ये सूर्य नगरी के अंदर है और जब सूरज की टिमटिमाती गर्मी की धूप इसके ऊपर गिरती है तो ये सूर्य की रोशनी में चमकता है, इसका नाम इसलिए क्या रख दिया गया था, सूर्यगढ़। सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर जो दुर्ग बना उसका नाम क्या है, सूर्यगढ़, ये उसका उपनाम। कागमुखी गढ़, जो इसका आगे का हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, आगे का हिस्सा, वो कौवे की चोंच के आकार का है। किसके आकार का है, कौवे की चोंच के आकार का, इसके लिए इसका नाम कागमुखी गढ़ रख दिया, कागमुखी। गढ़ चिंतामणि, एक और इसका क्या उपनाम है, एक और इसका उपनाम है गढ़ चिंतामणि। क्या उपनाम है, गढ़ चिंतामणि। जोधपुर के अंदर है इसलिए इसको जोदानगढ़ भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, जोदानगढ़ के नाम से भी, जोधपुर में है इसलिए जोदानगढ़ के नाम से। इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण करवाया था 12 मई को करवाया था, 12 मई 1453 को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था, राव जोधा ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण कराया था। इससे पहले इनकी राजधानी थी मंडोर। कौन सी राजधानी थी, इनकी राजधानी थी मंडोर, जहां ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इन्होंने अपने आप को सुरक्षित जगह पर महफूज करने के लिए इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग का, मेहरानगढ़ का। किसने करवाया था, राव जोधा ने। कब करवाया था, 12 मई 1453 विक्रम संवत 1516 के अंदर। कब करवाया था, विक्रम संवत 1516 के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को इसकी नींव रखी गई। इसकी नींव किसने रखी थी साथियों, इसकी नींव रखी थी करणी माता ने, करणी माता ने। इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। करणी माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों, साथियों बताओ, करणी माता का मंदिर कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। कहां है, देशनोक बीकानेर में। कहां पर है इसका मंदिर साथियों, इसका करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर है। इसकी नींव किसने रखी थी, करणी माता ने रखी थी, ये आपको ध्यान रखना। इस जब भी किसी दुर्ग किले महल का जब निर्माण किया जाता है तो उसके पहले एक नर बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी, नर बलि। का जब निर्माण किया गया था राजाराम मेघवाल की बलि दी गई थी। किसकी दी गई थी, राजिया बाम्बी की बलि दी गई थी। किसकी, राजिया बाम्बी की, जिसका क्या नाम था, राजाराम मेघवाल की बलि दी गई थी। किसी भी बड़े शुभ कार्य करने से पहले नर बलि दी जाती है और इसी दुर्ग के अंदर नर बलि दी थी राजाराम मेघवाल की, ये आपको ध्यान रखना। इसे मारवाड़ का सिरमौर कहते हैं। इसको किस नाम से और जाना जाता है, इसको मारवाड़ का सिरमौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मारवाड़ का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ पहले किसका आश्रम था, उस सबसे पहले वहां पर चिड़ियानाथ जी का आश्रम था, जिसके कारण उनको 2 श्राप लग गए थे। कौन कौन से, कि हमेशा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर पानी की कमी बनी रहेगी और जो भी यहाँ का शासक रहेगा वो अपने पुत्र का मुंह नहीं देखेगा। ठीक है साथियों, कौन से दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे थे, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात कर रहे थे। कौन से दुर्ग के बारे में साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम क्या क्या बात करेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग के जो प्रमुख दरवाजे हैं उनके अंदर कौन कौन से तोपे हैं, इनके अंदर कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से महल है, और किस किस देवताओं की और किन मुख्य लोगों की छत्रियां, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग के पहले बात करेंगे मुख्य दरवाजा, जहां से हम मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं, इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है। ठीक है साथियों, ये कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है, कौन सा दरवाजा, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है साथियों, मुख्य दरवाजा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है जयपोल। क्या नाम है, जयपोल, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण 1808 में मान सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था, 1808 में इसका निर्माण मान सिंह ने कराया था। ये निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था मान सिंह द्वारा, इसका निर्माण कराया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसके जो मेहरानगढ़ दुर्ग के जयपोल का जो गेट है, कौन सा, जो लोहे का बड़ा गेट बना हुआ है, वो कहां से लाया गया था, वो अहमदाबाद से लाया था। और किसने, कौन लेकर आया था अहमदाबाद से इसको निम्बाज के जो ठाकुर है, निम्बाज पाली के अंदर आता है। कहां पर आता है, निम्बाज पाली के जो ठाकुर है अमर सिंह उद्दावत, वो अहमदाबाद से वो गेट लाकर यहाँ लगवाया था। किसने लगवाया था, निम्बाज के ठाकुर अमर सिंह उद्दावत ने अहमदाबाद से लाकर ये यहाँ पर लगवाया था। कौन सा गेट, जयपोल। किसके काल में लगवाया था, ये अभय सिंह के काल में अमर सिंह उद्दावत यहाँ इस दरवाजे को लगवाया था जयपोल के अंदर। ठीक है साथियों, दूसरा इसका जो मुख्य दरवाजा उसका नाम है लोहापोल। क्या नाम है साथियों, दूसरे दरवाजे का नाम है लोहापोल, ये आपको ध्यान रखना है, लोहापोल। लोहापोल का निर्माण कराया था मालदेव ने। किसने करवाया था साथियों, लोहापोल का निर्माण कराया था मालदेव ने।
जो ये लोहा पोल का मुख्य दरवाजा है, इसके पास एक छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। किसकी? धन्ना भीमा, जिसको मामा भांजा भी कहते हैं। मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। किसकी? मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? जो लोहा पोल दरवाजा है उसके पास में 10 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। किसकी? धन्ना और भीमा की छतरी बनी हुई है। खंभों की छतरी बनी हुई है धन्ना और भीमा की। ये पाली के सेना नायक थे। पाली के मुकुंद सिंह के सेना नायक थे। किसके सेना नायक थे? मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह के सेना नायक थे धन्ना और बेवा, जिनकी 10 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? लोहा पोल के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग के लोहा पोल के अंदर बनी हुई है। 30 का इसका दरवाजा है फतेह पोल। फतेह पोल का निर्माण किसने कराया था? फतेह पोल का निर्माण कराया था 1707 के अंदर, जब औरंगजेब द्वारा जोधपुर को खालसा से मुक्त कर दिया गया था। तो उसके बाद अजीत सिंह ने 1707 के अंदर फतेह पोल का निर्माण कराया था। किसने कराया था? फतेह पोल का निर्माण किसने कराया था? अजीत। औरंगजेब द्वारा खालसा से मुक्त कर दिया गया था, तो इस फतेह पोल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, ये मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से मंदिर बने हुए मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है मुरली मनोहर मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? मुरली मनोहर मंदिर। मुरली मनोहर से आप समझते हैं ये किसका मंदिर है? श्री कृष्ण का मंदिर है। किसका मंदिर है? श्री कृष्ण का मंदिर है। किनका? श्री कृष्ण का मंदिर है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह ने इस मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया था। किस दुर्ग के अंदर? ये मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। दूसरा कौन सा मंदिर है? दूसरा मुख्य मंदिर है नागणेची माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? नागणेची माता का मंदिर है। ये राठौड़ों की क्या है? कुलदेवी है। ये राठौड़ों की कुलदेवी है। कौन सी माता? नागणेची माता राठौड़ की कुलदेवी है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था राव जोधा ने। किसने कराया था? राव जोधा ने इस दुर्ग में नागणेची माता मंदिर का निर्माण कराया था, जो राठौड़ों की कुलदेवी है। ठीक है साथियों, और इसका नागणेची माता का मुख्य मंदिर कहां पर है साथियों? इसका भी आपको ध्यान रखना है। नागणेची माता का मुख्य मंदिर है नागणा गांव बाड़मेर के अंदर। कहां पर है साथियों? नागणा गांव बाड़मेर में। कहां पर है साथियों? नागणा गांव बाड़मेर के अंदर नागणेची माता का मुख्य मंदिर है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर नागणेची माता के मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ये राठौड़ों की कुलदेवी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर। किसका मंदिर? चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर, ये चामुंडा माता राठौड़ों की आराध्य देवी। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इस मंदिर का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। किसने कराया था? राव जोधा ने। ठीक है साथियों, ये प्रमुख मंदिर है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए। एक और मंदिर है साथियों, उसका भी ध्यान रखना, आनंद थन मंदिर। कौन सा मंदिर है? आनंद थन मंदिर। इसका भी आपको ध्यान रखना। कौन सा मंदिर है? एक और इसके अंदर मंदिर है जिसका नाम है आनंद थन मंदिर, जिसका भी आपको ध्यान रखना। ये 4 प्रमुख मंदिर है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर महल कौन कौन से बने हुए हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है फूल महल। कौन सा महल है साथियों? फूल महल। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा अभय सिंह ने। एक और महल बना हुआ है जिसका नाम है फतेह सिंह महल। फतेह महल, फतेह महल। कौन सा महल? फतेह महल। इसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। औरंगजेब ने जब जोधपुर को खालसा से मुक्त कर दिया तो फतेह पोल व फतेह महल का निर्माण कराया गया था, और ये किसने? अजीत सिंह ने कराया था। इसके अंदर एक और महल है जिसका नाम है मोती महल। मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। किसने कराया था? महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। श्रृंगार चौकी महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको ध्यान रखना। कौन सा महल? श्रृंगार चौकी महल। श्रृंगार चौकी महल का निर्माण कराया था तख्त सिंह ने। किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। और इसके अंदर क्या होता है? इसमें जो राठौड़ों का राज्याभिषेक कैसे किया जाता है, में जो जोधपुर के शासक बनते हैं उनका राज्याभिषेक कहां पर किया जाता है? श्रृंगार चौकी महल के अंदर इनका राज्याभिषेक किया जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था साथियों? तख्त सिंह ने करवाया था। एक प्रमुख मंदिर है चौखिलाव महल। कौन सा महल? चौखिलाव महल। चौखिलाव महल का निर्माण कराया था राव मालदेव ने करवाया था। किसने कराया साथियों? इसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। और
ये किसके लिए फेमस है? ये भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है साथियों? भित्ति चित्रों के लिए। कौन सा महल फेमस है? कौन सा महल फेमस है साथियों? भित्ति चित्रों के लिए चौकिला महल फेमस है, जिसका निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। ठीक है साथियों, ये है हमारे महल। इसके साथ कुछ चीज, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर पहले बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी प्रमुख तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक तोप है जिसका नाम है किलकिला तोप। कौन सी तोप है? किलकिला तोप। तोप है किलकिला तोप, जो कहां से लाई गई थी? जो अहमदाबाद से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी साथियों? अहमदाबाद से, जिसका निर्माण महाराणा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा अजीत सिंह के द्वारा किलकिला तोप का निर्माण कराया, जो कौन से दुर्ग के अंदर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। दूसरी कौन सी तोप है? शंभू बाण। कौन सी तोप है साथियों? शंभू बाण। तीसरी कौन सी तोप है? गजनी। कौन सी तोप है? गजनी। ये प्रमुख 3 तोपें हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर उपस्थित है। आज भी आप जाओ तो देखना। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये प्रमुख स्थल कौन कौन से? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक पुस्तकालय है, जिस पुस्तकालय का नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मान प्रकाश पुस्तकालय। इसके साथ और भी बात कर लें, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से स्थल है? यहाँ बूरे खां की मजार है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बूरे खां की मजार है। किसकी मजार है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बूरे खां की मजार है। किनकी मजार है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बूरे खां की मजार है। इसके अंदर एक पदमसर तालाब है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक पदमसर तालाब है। और क्या क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर? रानीसर तालाब है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक रानीसर तालाब है। क्या क्या है? रानीसर तालाब है। सिंह सोडा की छतरी है। किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है साथियों? कीरत सिंह सोडा की छतरी है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? कीरत सिंह सोडा की छतरी। ध्यान रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मानकर प्रकाश पुस्तकालय, बूरे खां की मजार है, पदमसर तालाब है, रानीसर तालाब है और कीरत सिंह सोडा की छतरी है साथियों।